नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दहिया अपने यूट्यूब चैनल एएम गैलेक्सी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो होगा हमारा कि जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार हमारा कौन सा अधिकार है, मतदान का अधिकार हमारा कौन सा अधिकार है, और इससे संबंधित है दोस्तों हमें समस्याएं आती हैं। तो आज हम जिक्र करते हैं कि जो अधिकार है, जो राइट्स है हमारे कितने टाइप के होते हैं। जब हम बात करेंगे राइट्स की, तो पहला अधिकार रहेगा हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। दूसरा रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक अधिकार। और तीसरा रहेगा हमारा लीगल राइट्स यानी कि कानूनी लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार। और तीसरा रहेगा हमारा मानव अधिकार। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं इनमें क्या क्या अंतर है। जब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स में हमें ये देखना है कि ये हमारे भाग 3 में, संविधान के पार्ट 3 में, और इनका वर्णन है दोस्तों 12 से 35 आर्टिकल के बीच। और जब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये दोस्तों वे अधिकार होंगे जो इनके अलावा कहीं भी संविधान में वर्णित है। यानी 1 से लेकर 463 आर्टिकल है लगभग, अब वर्तमान में हो सकता ज़्यादा भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। तो इनके अलावा जहाँ भी संविधान में इनका वर्णन हो वे होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये जो लीगल राइट है ये संसद द्वारा कोई कानून बनाकर पास किया जाता है, तब ये आएंगे हमारे लीगल राइट्स। और जो ह्यूमन राइट्स है, ये दोस्तों वे राइट्स होते हैं जैसे कि कोई विदेशी हमारे यहाँ आया, हो सकता है वो हमारा नागरिक हो भी और ना भी हो, ये उसे भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमें जिक्र करना है कि जो कौन से क्वेश्चन है वो हमारे गलत होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है। जब हम बात करेंगे यहाँ पर संपत्ति के अधिकार की, राइट टू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन 44वें अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में इसे हमें ये 300A में, भाग थोड़ा चेक कर लेना, हो सकता है भाग 12 में हो या फिर 13 में हो, तो इसके अंतर्गत ये 300A में रख दिया। अब क्या है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है दोस्तों वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर पूछा जाए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन सा अधिकार है, अगर हमारे ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और सेकंड नंबर पर हो सकता है हमारा लीगल राइट, तो यहाँ पर जो हमें प्राथमिकता देनी है यानी प्रायोरिटी देनी है वो हमें देनी है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि हमारा ये रहेगा कि हमारा मतदान का अधिकार, दूसरा क्वेश्चन है हमारा मतदान का अधिकार। जब हम बात करते हैं इसके संबंध में, तो कई बार दोस्तों ये होता है कि कुछ लोग इसे कानूनी अधिकार मानते हैं और कुछ लोग इसको मानते हैं ये है संवैधानिक अधिकार, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो हमें ध्यान देना है कि जो मतदान का अधिकार है वो हमारा कानूनी अधिकार है, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ देखना है जब बात आएगी 326 आर्टिकल की, तो उसमें ये बताया गया है कि जो 18 वर्ष है ना, जो 18 वर्ष है उसका नाम जो मतदान सूची होती है उसमें शामिल होता है, ना कि उसमें ये बताया गया है कि जो 18 वर्ष का आदमी है वो वोट कर सकता है। तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसका वर्णन दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो 18 वर्ष का व्यक्ति है वो वोट कर सकता है। तो इस आधार पर अगर ऑप्शन में पहली प्रायोरिटी है तो हमारा रहेगा कानूनी अधिकार, और ये ऑप्शन में ना हो तब हमारा रहेगा संवैधानिक अधिकार। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा
सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। अगर हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले सूचना का अधिकार तो ये है पहले, अगर हम बात करें 19 आर्टिकल ए में, तो इसमें लिखा है कि विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये हमें देखना है कि जो सूचना का अधिकार है ना, ये 2000 एक्ट के थ्रू लाया गया था, तो ये रहेगा हमारा कानूनी अधिकार के तहत। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।